दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीम BR में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर। जैसा कि आपको पता है कि देश के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं हर रोज़। इसका एक कारण है कि टैक्सेज बहुत ज़्यादा है और इसका एक और कारण भी है। इंटरनेशनल जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और ये जो क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने का कारण है। अगर आप देखोगे कि लास्ट ईयर के जो ओपेक प्लस देश हैं, ओपेक प्लस देशों का मतलब है कि जिन देशों से तेल निकलता है या जो देश तेल बनाते हैं, ये भी कह सकते हैं कि जो देश तेल बेचते हैं, इन सब देशों ने मिलकर पिछले साल एक एग्रीमेंट साइन किया था और उस एग्रीमेंट के तहत तेल की सप्लाई को कम कर दिया गया था, जिसकी वजह से आज क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं। बात करते हैं भारत की, तो भारत के अंदर क्रूड ऑयल की खपत कुछ ज़्यादा है। भारत ने सोच रखा था कि जब ओपेक प्लस देश क्रूड ऑयल की कीमतों की कटौती करेंगे, पर इन्होंने नहीं की, क्योंकि इसका कारण है यूएई और सऊदी अरब के बीच का तनाव। इन ओपेक प्लस देशों की बैठक के अंदर एक और एग्रीमेंट साइन होना था, उस पर सहमति नहीं हो रही है। इसका असर कहीं ना कहीं भारत पर हो रहा है। अब बात करते हैं सऊदी अरब और यूएई में सहमति क्यों नहीं हो रही है। इस पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेल की कीमतों का बढ़ने का कारण क्या है। सबसे पहले आप ये जान लें, ओपेक प्लस देश का निर्माण 1980 में हुआ था। ओपेक प्लस देश वो हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में तेल निकालते हैं और बेचते हैं। इन सब देशों को सऊदी अरब लीड करता है। ओपेक प्लस देशों में एक बैठक की बात चल रही है जो ऑयल प्रोडक्शन में कटौती की है, इसे बढ़ाया जाए। इन सब में जो यूएई है वो सहमत नहीं हो रहा है। अगर पूरे ओपेक देशों में से एक भी सहमत नहीं होता तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए सभी में सहमति होनी जरूरी है। ना है मंडे को भी इन सब में एक बैठक होनी थी, बट वो नहीं हुई। ये जो इन देशों ने रायता फैला रखा है, अब इस पर बात करते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल कोरोना काल में क्रूड ऑयल की कीमतों पर काफ़ी असर हुआ था। उस वक्त क्रूड ऑयल की कीमत 18 साल में पहली बार बहुत कम हो गई थी, $20 प्रति बैरल हो गई थी। इसका कारण था कोरोना की वजह से लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया था और इधर उधर घूमना भी बंद कर दिया था। इसकी वजह से ऑयल की लागत भी काफ़ी कम हो गई थी। उस वक्त तेल की सप्लाई तो उतनी ही हो रही थी, पर लोगों का बाहर आना जाना घूमना फिरना तो कम हो गया था, जिसकी वजह से तेल की लागत भी कम हो गई थी। तो सिंपल सी बात है, तो कीमतें तो नीचे जाएंगी ही। ये सब देखते हुए ओपेक देशों ने क्या किया, अप्रैल 2020 में ओपेक प्लस देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट में उन्होंने कहा जो ऑयल प्रोडक्शन चल रहा है, अब हमें ऑयल की सप्लाई को कम करना होगा। अगर हम सप्लाई कम नहीं करेंगे तो उस वक्त जो प्रति बैरल $20 कीमत थी वो और कम हो जाएगी। अगर कीमतें कम हुई तो उसका नुकसान ओपेक देशों को होगा। 2 साल के एग्रीमेंट में उन्होंने कहा कि हर दिन 10 मिलियन बैरल ऑयल की सप्लाई कम कर देंगे। कुल सप्लाई 22% कम की जाएगी। अब देखें तो एग्रीमेंट अप्रैल 2020 में हुआ था। उसके बाद जैसे ही हालात ठीक हुए, कोरोना की वजह से जो खराब हुए थे, लोगों ने बाहर आना जाना घूमना फिरना शुरू कर दिया था। नवंबर 2020 आते आते क्रूड ऑयल की कीमत $40 प्रति बैरल हो गई थी। अगर आज की बात करें तो क्रूड ऑयल की कीमत $76 प्रति बैरल हो गई है। कि इसकी कीमत कहाँ आ गई? इसकी कीमत वहीं आ गई जहाँ कोरोना टाइम से पहले जो इसकी कीमत थी। बात यह है, इन्होंने पहले बोला था एग्रीमेंट के टाइम कि हम ऑयल प्रोडक्शन में कमी लाएंगे और वो कमी अभी भी है। ऑयल की खपत अभी बढ़ रही है। अभी ओपेक प्लस देशों ने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं है और खपत ज़्यादा हो रही है तो कीमतें बढ़ेगी ही। अगर कीमतें बढ़ेंगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान डेवलपिंग देशों को होगा। आपको याद होगा भारत ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था। भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि भारत की जो इकोनॉमी रिकवर करने में परेशानी आ रही है, सबसे बड़ा कारण क्रूड ऑयल की कीमतों का बढ़ना है। ओपेक प्लस देशों ने एक बैठक में सहमति की कि अगर ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, पिछले साल जो ऑयल प्रोडक्शन में कटौती की थी उसको वापस से बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। दिक्कत क्या आ रही है, जितने भी ओपेक प्लस देश हैं उनमें से एक यूएई भी है, ओपेक प्लस का पार्ट है। यूएई को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उसकी परेशानी ये है, अगर हम 100% प्रति बैरल इंक्रीज करेंगे तो 100% प्रति बैरल इंक्रीज कौन सा देश करेगा? किसी देश को 10 मिलियन प्रति बैरल और किसी को 20 मिलियन प्रति बैरल लेना होगा। और यूएई को बोला गया अभी आप 2.7 बैरल हर दिन प्रोडक्शन कर रहे हो और अभी आप अपने हर दिन 3.2 मिलियन बैरल हर रोज़ प्रोडक्शन कर सकते हो। यूएई तो कह रहा है हमारा इतने से काम नहीं चलता, हमें तो और ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करनी है। हमारे यहाँ 3.7 मिलियन बैरल खर्च करते हैं। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि दूसरे देश की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। वो ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करेगा तो उसका बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। यूएई को बोला गया कि आप प्रतिदिन 3.2 बैरल ऑयल प्रोडक्शन कर सकते हो। कह रहा है हमारे यहाँ ज़्यादा खपत होती है तो हमें ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करना है। ये गलत है। यूएई के एनर्जी मिनिस्टर का कहना है कि जब तक सभी सहमत नहीं होंगे तब तक कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब का कहना है कि यूएई जो कह रहा है वो गलत है। हमारे यहाँ हमने सबसे ज़्यादा
ऑयल प्रोडक्शन में कटौती की है। हमें और भी ज़्यादा इंक्रीज करने की ज़रूरत है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। सऊदी अरब का कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक बहुत पड़ा है और हमारा नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है। ओपेक प्लस देशों का जो एग्रीमेंट था वो 2 साल के लिए साइन हुआ था। एग्रीमेंट 2020 में साइन हुआ था और ख़त्म 2022 में होगा। ओपेक प्लस देशों का कहना है कि इस एग्रीमेंट को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए, ताकि ओपेक में तब तक सभी देश सहमत हो जाएं। कि ओपेक देशों का कहना है कि कहीं फिर से दोबारा कोरोना की वजह से ऑयल प्रोडक्शन में कटौती ना करनी पड़े, इसलिए इसे 6 महीने के लिए इसकी अवधि को और बढ़ा दिया जाए। पर यूएई कह रहा है कि इसकी अवधि को 6 महीने और बढ़ाना सही नहीं होगा। लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या चल रहा है ओपेक प्लस देशों और यूएई के अंदर। इन सब के अंदर भारत पर इसका क्या असर होगा। अगर ओपेक देशों में ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी और इसकी कीमतों में भी गिरावट आएगी। अगर क्रूड ऑयल की कीमतों में कटौती हुई तो इसका असर भारत पर भी होगा, क्योंकि भारत में ऑलरेडी तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और 13 राज्यों में तो 100 से पार हो गई है और दिल्ली का आंकड़ा कह रहा है कि 100 को छूने का जा रहा है पेट्रोल डीजल की कीमतें। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय